हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में। कमर्शियल प्रॉपर्टी एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के टाइप, लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें, लीज एग्रीमेंट, फाइनेंसिंग ऑप्शन और कई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं उस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अलग अलग टाइप्स की। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, लेकिन आज मैं मेन 3 टॉपिक्स के बारे में ही मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑफिस स्पेस, देन रिटेल स्पेस एंड देन इंडस्ट्रियल स्पेस, और एक साथ ही में मैं आपको यहाँ पे एक कमर्शियल लैंड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहली जो स्पेस होती है दैट इज ऑफिस स्पेस। ये प्रॉपर्टीज होती है जहाँ कंपनीज अपने ऑफिसेस सेटअप करती है। ये प्रॉपर्टीज यूजुअली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स या बिजी कमर्शियल एरियाज में पाई जाती है। इसमें कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कोवर्किंग स्पेसेस, एमएनसीज के ऑफिसेस, साथ ही में बिजनेस सेंटर्स शामिल है। जो सेकंड टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है दैट इज रिटेल स्पेसेस। ये प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पे आप अपना खुद का दुकान या फिर शॉप लीज कर सकते हो या फिर खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप टी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई भी डेली नीड्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एन नंबर ऑफ बिजनेस यू कैन डू। मैं आपको सिंपली एग्जांपल दे रहा था, आप जो बिजनेस चाहिए वो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली आप इसे लीज पे दे सकते हैं। साथ ही में इसमें भी एन नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड आपको रिटेल शॉप्स मिलेंगी जो कि आप खुद के लैंड पे बना सकते हो और उसमें शोरूम्स मैक्सिममली होते हैं। साथ ही में हाई स्ट्रीट शॉप्स होती है जो कि कंप्लीट मेजानाइन फ्लोरेंस की होती है। साथ ही में शॉपिंग मॉल्स में आपको रिटेल स्पेस मिल जाएंगी। ऐसी कई तरह की रिटेल स्पेस आपको मिल जाएंगी। साथ ही में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी लोकेशन आप चूज कर रहे हो वहां के टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको सूटेबल रिटेल स्पेस चूज करनी है। जो थर्ड कमर्शियल स्पेसेस होती है दैट इज इंडस्ट्रियल स्पेस। ये प्रॉपर्टीज होती है जहां इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का सेटअप किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग हब्स या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है। इंडस्ट्रियल स्पेसेस इंक्लूड्स वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड लॉट मोर। वैसे देयर आर मोर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, लेकिन मैंने इस वीडियो में मेनली 3 ही टॉपिक्स कवर किए। इन फ्यूचर मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सही लोकेशन के चुनाव कैसे करना है। लोकेशन का चुनाव बहुत क्रूशियल होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। कुछ फैक्टर्स है जिन्हें आपने ध्यान में रखना चाहिए। जो सबसे पहला फैक्टर आपने ध्यान में रखना चाहिए वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ध्यान दें कि लोकेशन पे सफिशिएंट पॉपुलेशन डेंसिटी हो जिससे आपको अच्छी फुटफॉल मिले और बिजनेस को कस्टमर्स। ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज में रिटेल स्पेसेस ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी। लोकेशन इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, चाहे वो रोडवे से हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो या फिर आपके खुद के पार्किंग फैसिलिटी के थ्रू हो, लेकिन आपको इजीली कनेक्टिविटी आपके बिजनेस को मिलनी चाहिए। ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे डेवलपिंग एरियाज या अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स पे भी आपने फोकस करना चाहिए। वहां पे आपको काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स को समझकर और अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से लोकेशन चूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी या फिर कोई एजुकेशनल हब के पास प्रॉपर्टी सर्च करें। फोर्थ, ये सबसे ज्यादा आपने ध्यान रखना है, अपकमिंग डेवलपमेंट। अगर आपको कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन फ्यूचर पोटेंशियल देखना है तो वहाँ पे अपकमिंग डेवलपमेंट क्या आने वाली है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज के टाइप्स और साथ ही में बेस्ट लोकेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो ROI कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट पर एनम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो आपको सिंपली आपका पर ईयर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सो मेनली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूड करके ही कैलकुलेट करना है। बहुत बार आपको बिल्डर्स विदाउट गवर्नमेंट टैक्सेस का ROI दिखाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस भी आप ही भरने वाले हो। दैट्स व्हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद गवर्नमेंट टैक्सेस ही आपने कैलकुलेट करना है। सो चलिए मैं आपको फॉर्मूला को एकदम इजीली आपको समझा देता हूँ कि मैंने फॉर्मूले में क्या क्या डाला है। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज लीज और रेंट से कमाए हुए पैसे, और साथ ही में मेंटेनेंस कॉस्ट का डिफरेंस जो आपका निकला जाता है दैट इज योर कंप्लीटली नेट प्रॉफिट। साथ ही में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको परचेज प्राइस, रिनोवेशन एक्सपेंस और एनी अदर एसोसिएट कॉस्ट से कंसिडर करें और इंटू 100 यानी आपको कंप्लीट परसेंटेज में उसका आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। इन सब चीजों में लीगल डॉक्यूमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सभी कमर्शियल एग्रीमेंट्स में। सो लीज एग्रीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कमर्शियल प्रॉपर्टीज का। वैसे लीज एग्रीमेंट में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी ओनर का नाम, टेनेंट के बीच में का रेंटल टर्म्स और कंडीशन लिखे होते हैं। इसमें रेंट कितना, टेनर है, मेंटेनेंस, साथ ही में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और साथ ही में अदर टर्म्स भी उसमें मेंशन की होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्रॉपर लीगल
एडवाइस लेना है, चाहे लीज एग्रीमेंट के लिए ही क्यों ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लीज एग्रीमेंट समझ में आया होगा। अभी हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे लोन के बारे में। कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है और आप बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन अप्रूवल आपके क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी वैल्यू और साथ ही में लोन रीपेमेंट कैपेसिटी के बेसिस पे होता है। आपको डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन और उनके टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करना चाहिए बिफोर टेकिंग अ लोन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो डेफिनेटली कमर्शियल प्रॉपर्टी इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लेकिन रिस्क फैक्टर और मार्केट कंडीशन को भी समझा जाना चाहिए। रिसर्च करके मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखते प्रोफेशनल एडवाइस से ही अपना डिसीजन लेना जरूरी है। तो मुझे बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप मार्केट रिसर्च, प्रॉपर्टी अप्रेजल्स और रिसेंट प्रॉपर्टी सेल्स डेटा का यूज कर सकते हो। आपको करंट मार्केट कंडीशन और सिमिलर प्रॉपर्टीज के प्राइसेस को कंपेयर करना चाहिए। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अच्छा है या रेसिडेंशियल। मैं बोलूंगा ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस पर्पज से आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो आपने देखा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए और साथ ही में आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी रिलेटिव जो कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और वही अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हो सो यू कैन सिंपली सब्सक्राइब मी। अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है सो यू कैन सिंपली टेक्स्ट मी ऑन द गिवन नंबर, यू कैन सिंपली व्हाट्सएप मी, ताकि मैं आपके सभी क्वेरीज को क्लियर कर सकूं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई इन्फॉर्मेटिव रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल निखिल मावड़े को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए दिस इज निखिल मावड़े साइनिंग ऑफ।